बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम ओम नारायण नारायण। आइए कार्तिक मास की कथा में प्रवेश करते हैं। इसमें धनतेरस की कथा है। नारद जी कहते हैं कि कार्तिक में कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया तक इन दिनों में सायंकाल में गांव के बाहर जाकर यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती है। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक से डरने वाले मनुष्य को उस दिन प्रातः समय ही तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। अपामार्ग, दुर्वा, चक्र, मर्दन इनको लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर दक्षिण की तरफ मुख करके यमराज का तर्पण करना चाहिए। सभ्य होकर के जल में तिल लगाकर स्नान करना चाहिए। 3 अंजलि दे करके इन मंत्रों को तर्पण करें। यमाय धर्मराजा मृत्युवे अंतकाय कालाय सर्वभूतज्ञाय कोदम्बराय दग्नाय परमेष्टने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय सायंकाल के समय ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा इन मंदिरों में अथवा वृक्ष सभा नदी बगीचा तालाब कुआं बावड़ी गली खेत में दीप जलावे। यदि कोई शस्त्र से मारा जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को ही दीप दान करना चाहिए। अच्छा फल प्राप्त होता है। फिर कन्याओं को, ब्रह्मचारियों को तथा तपस्वियों को भोजन कराना चाहिए। शिवलोक की प्राप्ति होती है। और ब्राह्मणों को भोजन कराए तो फिर यमपुरी में नहीं देखना पड़ता है, उसको यमपुरी का मुँह नहीं देखना पड़ता। इसी प्रकार अमावस्या को स्नान करके तत्पश्चात पितरों का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में पितरों का श्राद्ध करें और भोजन कराए। सायंकाल में अपने घर में तुलसी के स्थान पर ब्राह्मणों को, अपने मित्रों को, देवताओं को समीप दीप जलाना चाहिए। और चौरस्ता, शमशान, नदी, पर्वत, गौशाला में दीप दान करें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उसको जगाए। जैसे पतिव्रता स्त्री पति से पहले जागती है, वैसे ही लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती हैं। भगवान कब जगते हैं? देवउठानी एकादशी को। इसलिए लक्ष्मी माता पहले ही उठ जाती हैं अमावस्या को। उनको कि पतिव्रता स्त्री को पहले उठना चाहिए, पति से पहले। अमावस्या को बाल, वृद्ध, रोगी इनको छोड़कर और किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके भोजन करना चाहिए। सारे घर में दीप माला करनी चाहिए। घरों के स्वच्छ करके खूब सजाना चाहिए। मालाओं से शोभित करना चाहिए। सब स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र पहनना चाहिए। गीत एवं हास्य रास आदि अमावस्या की सारी रात बितावे। रात भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी सब घरों में फिरती हैं। जो घर अधिक सुंदर रमणीक होता है, लक्ष्मी मैया उसी घर में रुक जाती हैं, बहुत दिनों तक निवास करती हैं। तब एक पहर रात रह जाए तो उस समय सूप या पुराने पंखे पर घर में रखा हुआ दर्द कूड़ा उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। दूसरे दिन गोवर्धन बनाना, उसका पूजन करें और अपने भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करा करके आप भी नवीन अन्न का भोजन करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत को भोग लगवाया और गौ की प्रार्थना करें। यज्ञ के लिए घी और दूध देती हैं, मेरा पाप दूर करें। गौ मेरे आगे पीछे दाएं बाएं और सदा गौओं के बीच में रहूं। गौ मेरी रक्षा करे। हे वृषभ, हे बैल, तुम भी मेरी रक्षा करो। फिर दिन में तीसरे पैर ब्राह्मणों को हवन करें। ब्राह्मण लोग हवन करें और वृक्ष आदि कुश आदि की पालिका बनावे। सब लोगों को नमस्कार करें।
इस प्रकार पालका के नीचे गोमें और मनुष्य सभी जाएं, कुछ काश की बनावे। इस तरह राजपुत्र और दूसरी तरफ दूसरे मनुष्य उनको पकड़ के अपनी तरफ खींचना चाहिए। खींचें, जो जीत जाता है साल भर उसी की विजय होती है। सायंकाल बलि और उसकी स्त्री विंध्यावली की मूर्ति बना करके उसका पूजन करें। इस समय बलि का पूजन करता है अथवा दान करता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है। वह कभी छीण नहीं होता है, भगवान की कृपा से कभी छीण नहीं होता है, अच्छा दान की प्राप्ति होती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, करुणामयी सरकार की जय।